अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम गए हुए थे लिबर्टी और लिबर्टी में मैंने कपड़ा लेना था अपने काम वाले सूट का। ड्रेस जो मैंने बनाया उसके लिए कपड़ा कम हो गया था, लेकिन हम लेट हो गए थे और फिर कपड़ा नहीं मिल सका, शॉप बंद हो गई थी। और ये लिबर्टी की एंट्रेंस है और इसके अलावा मैंने गलती से ये मोड ऑन कर दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली जगह क्योंकि आप इसमें देखेंगे बंदर पुशअप्स कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, एंजॉय करें। देखो काटना नहीं, देखो बेटा काटेगा भी, आप इसी होके बनाओ, देखो डांस करे भाई। पंजाबी भंगड़ा कैसे करेंगे, डांस करेंगे। एक मिनट चलो उनको हाँ चलो भाई, डांसिंग करा करो पंजाबी भंगड़ा, बल्ले बल्ले चलो दोनों हाथों पे चल के भंगड़ा डाल के बच्चों के लिए खूब सारा डांस। बेटा ये देखना, मंकी देखो एक्सरसाइज कर रहा है, पुशअप्स करेगा। बच्चों को बताओ वर्जिश कैसे करते हैं। ये पहलवान बनने के लिए ये देखो वर्जिश करे पहलवान बन के। बेटा ये मंकी रोलिंग करे, बच्चों को जरा रोलिंग दिखाओ कैसे रोलिंग करके। जरा मंकी तो इधर आके रोलिंग करके बच्चों के लिए। बेटा देखो तस्वीर कैसे बनाते, अच्छे बच्चे कैसे बैठ के तस्वीर बनवाएंगे। जरा इधर बैठ जाओ तैयार होके जेंटलमैन बन के। ये बेटा ये देखो चौकीदार बन के बच्चों का ये डंडी उठा के सिर पे रखो, चौकीदार बन के चलो। ये नौकरी के लिए चौकीदार बन के, इन बच्चों का चौकीदार बन के। इधर आओ, इधर बच्चों को जंप दिखाना। बेटा ये देखो जंप करे, इन बच्चों के लिए जंप करके। बेटा लेना नजरेला ने आधे उठाए। बेटा हमारे बच्चे भी कुछ ठंडी में ठंडे कपड़ा भी ले लेंगे तो मदद करनी है। बेटा अल्लाह ताला ने आपको दिया है, अल्लाह सलामत रखे। देख अल्लाह वो ले रहा है बेटे, अल्लाह पाक सलामत रखे बेटा। और इसके अलावा लिबर्टी में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, शॉप्स हैं, काम वाले सूटों की शॉप्स हैं और भी बहुत सारा कुछ है, स्टॉल्स है, लेस वाली शॉप्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पे आकर कुछ बाय करना चाहते तो वो भी बाय कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे टिश्यू के दुपट्टे भी आए हुए हैं, वो भी आप बाय कर सकते हैं आप अपने फैंसी सूटों के साथ। आज मैं आपको लिबर्टी के बाहर से शॉपिंग करवाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे ब्रीज़े है, केसरिया है, शिनार है, मिनी माइनर है और स्टाइलो भी है। स्टाइलो यहाँ पे दो हैं, एक ही जगह पे दो स्टाइलो। जी यहाँ पे दो स्टाइलो हैं। मैंने कहा होगा कि यहाँ पे एक आर्टिकल ख़त्म हो जाए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह से भी जाके बाय कर सकते हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये लोग इस तरह भी लेके फिर रहे हैं ताकि आप इजीली बाय कर सके। और ये येलो कलर का जंपसूट भी बहुत प्यारा था। ये देखिए ये कितनी प्यारी ये प्लेट लग रही है मेहंदी के लिए। और इसके अलावा ये चूड़ियाँ भी हैं और छोटे छोटे बच्चों के लिए खुद से भी है। और ये बास्केट्स भी हैं, आपने मेहंदी के लिए सजानी है तो। और यहाँ पे लोगों ने जगह जगह पे छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं। मज़ा तो आ रहा था लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और मैंने सॉक्स भी नहीं पहनी हुई थी और मैंने इतना कवर भी नहीं किया हुआ था। लेकिन चलते हुए तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन जब हम खाना खा रहे थे तब बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी। इसके अलावा मैंने काम वाला सूट भी देना है अभी, क्योंकि शादी आ रही है और मुझे एक मेहंदी के लिए चाहिए, तो इंशाल्लाह फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और शादी की सारी शॉपिंग भी नेक्स्ट इंशाल्लाह शेयर करूँगी।
देखिए ये स्टॉल पे ये मरीना खद्दर के सूट भी लगे हुए हैं और ये स्टोलर्स भी कितने प्यारे, ये 1500 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एक शॉल वाली शॉप है और यहाँ पे एक पठान ने बाहर स्टॉल लगाया है। उसके बाद बहुत प्यारी शॉल्स हैं, डिफरेंट कलर में है और डिफरेंट डिज़ाइन है। और ये देखे कितना प्यारा सिंधी फ्रॉक है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी है। फिर इसकी मैंने प्राइस नहीं पूछी, मुझे शॉल पसंद आई थी और हमने कुछ शॉल बाय भी की थी, 2 या 3 शॉल थी और वो अभी शायद मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। वो तकरीबन 1500 की एक शॉल थी। रीज़नेबल प्राइस पे आपको देखिए शॉल मिल जाएगी, आपको इतनी ज़्यादा महंगी लेने की ज़रूरत नहीं। आप 10,000 की 4 to 5 शॉल ले सकते हैं और अपना सीज़न आराम से गुजार सकते हैं, रादर देन कि आप 10,000 की एक ही ले लें और आप उसे बहुत संभाल के रखें। तो इसलिए आप इन स्टॉल से इस तरह की येलो कलर की, हमने एक येलो और एक ब्लू में ली थी, 1500 की हमें शॉल मिल गई थी ये। और इन पठान भाई के पास बहुत ज़्यादा प्यारी शॉल थी। ये सलीम फैब्रिक के पास है इनका स्टॉल। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे स्टोर्स, दुपट्टे और शॉल्स आपको मिल जाएंगी। और ये खाने का स्टॉल भी लगा हुआ था, शॉप थी और बाहर उन्होंने टेबल और चेयर। ये इन दुपट्टों की बात कर रही हूँ, ये जो पहले मैंने आपको दिखाए हैं टिशू के दुपट्टे, मैंने 500 का एक लिया था और मेरी नंद ने भी लिया हुआ है अपने एथनिक के फ्रॉक के साथ। और ये डिफरेंट स्टॉल लगे हुए हैं, ये ट्राउज़र हैं और शर्ट्स हैं, जैकेट्स हैं, कोट हैं। तो आप इनको जो भी पसंद है आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ये लहंगे मेहंदी के लिए, बारात के लिए, और ये लहंगा बारात के लिए। और ये इतनी प्यारी इन्होंने ज्वेलरी लगाई हुई थी और ये ब्रांड भी है, ये ब्रांड का मुझे नहीं पता। और ये लिबास हास पे लगे हुए हैं ये सारे लहंगे, डिफरेंट ब्रांड भी हैं इनके। और ये वाला लिबास हास का डिज़ाइन है और आई थिंक ये 4 to 5 लाख का होगा। और ये भी प्यारा है, ये जिसने अपनी बारात के लिए बनवाना तो यहाँ से आके बनवा सकते हैं। इसके अलावा आगे जाकर ये ज्वेलरी के स्टॉल भी लगे हुए थे और ये स्टॉल पे बहुत प्यारी ज्वेलरी है। और इसकी प्राइस मैंने पूछी नहीं थी क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे कपड़ों के काम है, जब वो डन हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं ज्वेलरी की तरफ आऊँगी। और इतनी ज़्यादा तो नहीं लेनी मैंने, थोड़ी सी लेनी है। और ये जाते हुए की वीडियो में बना रही थी। मुझे ये वाली मैक्सी भी पसंद आई थी, ये मैक्सी भी प्यारी है। हमने तो अपनी नंद की दे दी हुई है, बारात का लहंगा हमने ऑर्डर पे तैयार करवाया, तो वो तो हमने ऑर्डर कर दिया हुआ। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, तो 2 मंथ्स का टाइम था। 2 मंथ्स में हमें वो लहंगा मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम जब वो पहनेगी तो मैं उसकी वीडियो भी, वो वाला व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मेहंदी का अभी सूट उसने फ़ाइनल नहीं किया हुआ, तो वो अभी बनवाना है। वलीमे का भी उसका माशाल्लाह से हो गया हुआ। और ये वाले स्टॉल पे लगी हुई थी। और ये वाला मैंने पूछा था, ये वाला, ये कुंदन वाला, ये फर्स्ट वाला मुझे पसंद आ रहा था। ये 1500 का सेट था, रीज़नेबल प्राइस पे मिला। अभी हमने बार्गेनिंग नहीं की,
तो क्या पता वो हमें कम करके दे दे। और इसके अलावा ये मेहंदी का ये वाला स्टॉल स्टार्ट पे ही लगा हुआ था, और यहाँ पे ये बोर्ड्स कार्डबोर्ड्स के ऊपर इन्होंने बनाया। ये 600 to 700 का मिल जाता है। काफ़ी प्यारा लग रहा था ये। तो मेरी नान की शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट तो हो चुकी है, बस उसका मेहंदी का ड्रेस रह गया। तो जब वो बन जाएगा तो फिर इंशाल्लाह 7 फरवरी को शादी है। अभी डेट डिसाइड नहीं हुई, लेकिन आई थिंक 7 फरवरी है। तो फिर उसके सारे व्लॉग इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके बाद हम चले गए थे बट कढ़ाई पे हमने खाना खाना था। और बट कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है। और रात को इतनी ज़्यादा फॉग थी, ये इतनी ज़्यादा, मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी जाते हुए कि वहाँ इतनी ज़्यादा फॉग थी, कुछ भी नहीं था नज़र आ रहा। तो इतनी ठंड में हमने ओपन एयर में जाके बट कढ़ाई खाई। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, उनके मज़ा भी बहुत आया था। अब सर्दियाँ हो गई तो रात को बहुत ही ज़्यादा धुंध हो जाती है। और ये देखिए सब कश्मीरी चाय भी है और फ़लूदा भी है, यूसुफ फ़लूदा और कश्मीरी चाय। और ये ओपन एयर वाली बट कढ़ाई थी। और बहुत ज़्यादा सर्दी थी और उन्होंने खाना बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था, 1.5 आवर लिया था। क्योंकि इनकी ये खासियत है कि ये फ्रेश बनाते हैं, आपको लाइव दिखाते भी हैं, लेकिन मैंने वो गई नहीं थी कैप्चर करने के लिए। और इसके बाद आपके लिए इस यहाँ पे सरप्राइज़ भी है जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। क्योंकि यहाँ पे आ गए थे एक मिकी माउस, उन्होंने हम सबको दी थी टॉफ़ी। पाकिस्तान में टॉफ़ी कहते हैं, पहले भी टॉफ़ी कहते, लेकिन अब थोड़ा सा मॉडर्न हो गया तो हम कहते हैं कैंडी दी थी। तो हमने ऑर्डर किए थे सीख कबाब और अचारी बट कढ़ाई और सिंपल बट कढ़ाई, और हमने देसी मुर्गी ऑर्डर की थी। ये देखिए मिकी माउस आ गए हैं। इन्होंने हम सबको एक एक कैंडी दी थी, और कैंडी है भी बहुत टेस्टी थी। उसका नाम था फॉरएवर कैंडी। हम पहले खाते थे जब हम छोटे होते थे। और मिकी माउस से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और इसने सबको कैंडीज भी दी। अच्छा था मिकी माउस भी। और इसके अलावा हम बहुत देर से खाने का वेट कर रहे थे जो कि नहीं आया। और मैंने फिर योगर्ट और खीरे डाल लिए थे, और तकरीबन टाइम ज़्यादा हो गया था, और तो उन्होंने लाइट्स भी ऑफ़ कर दी थी। लोग जा चुके थे, हमारा खाना अभी तक नहीं आया था। और देन अब खाना आ गया है। और हमने गार्लिक नान भी मंगवाए थे। और ये कढ़ाई है, ये वाली मैंने ये वाली ट्राई की थी, मैंने वो वाली ट्राई नहीं की थी अचार कढ़ाई, क्योंकि मुझे नो अचार का टेस्ट होता है, उसमें अचार डाल दिया होगा और कढ़ाई भून के और अचार मसाला डाल दिया होगा, तो इसलिए मुझे उसके टेस्ट का पता था, तो इसलिए मैंने उसको ट्राई नहीं किया। आई होप आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।